डायरेक्टर कियोतारो ने सीन के लिए ओके कह दिया था और इसी के साथ बीएसएस का पहला खत्म हो गया था। डायरेक्टर कियोतारो सोच रहे थे कि वो कौन से टेक को चूज करें और भले ही वहां पे सिर्फ पहला सीन हुआ था, मगर गिंजो की वाइब शुरुआत से बिल्कुल बदल गई थी और गिंजो अब एक कमजोर इंसान की तरह दिख रहे थे। डायरेक्टर कियोतारो ने अगला सीन शुरू करने के लिए एक्शन कह दिया था। कियोशी ने गिंजो से पूछा कि क्या उन्हें मिसाकी याद थी। गिंजो को मिसाकी याद थी तो उन्होंने सामने खड़े पर्सन से पूछा कि क्या वो कियोशी थे। कियोशी ने गिंजो को कहा कि उन्होंने फाइनली उन्हें इतने समय बाद पहचान लिया था। गिंजो जो डरे हुए थे वो कियोशी से पूछ रहे थे कि क्या वो ये सब मिसाकी की वजह से कर रहे थे, और ऐसा होना मुश्किल था क्योंकि कियोशी फ्री हार्टेड थे और ये सब एक प्रैंक ही होगा। कियोशी ने गिंजो को बताया मगर मिसाकी तो मर चुकी थी। गिंजो ने जब ये बात सुनी तो वो थोड़ा शौक में आए। कियोशी ने बताया कि मिसाकी रूफटॉप से खुद कूदी थी, मगर ये बात इस चीज से अलग नहीं थी कि उनके ही ग्रुप ने उन्हें वहां से धक्का मारा था। कियोशी ने गिंजो से पूछा कि मिसाकी के रूफटॉप से कूदने में गिंजो का कितना हाथ था। गिंजो ने भी रियलाइज कर लिया था कि कियोशी इतने सालों बाद रिवेंज लेने आए थे, मगर गिंजो को ये बात माननी थोड़ी मुश्किल लग रही थी कि कियोशी को सब कुछ पता था। गिंजो को लग तो यही रहा था कि मिसाकी डरपोक थी तो उन्होंने जो भी उनके साथ हुआ था किसी को नहीं बताया होगा, इसीलिए गिंजो ने डिसाइड करा कि वो वहां पे इनोसेंट प्ले करेंगे। गिंजो ने कियोशी को बताया कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। गिंजो ने बहाना दिया और बताया कि ग्रुप में से बाकी सब ने मिसाकी को बुली करा था, मगर गिंजो ने मिसाकी को अच्छे से ट्रीट करा था और मिसाकी के साथ जो कुछ भी हुआ था उस सब से गिंजो को भी बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। कियोशी ने गिंजो से कहा कि उन्होंने एक्सपेक्ट तो करा था कि गिंजो स्मार्ट थे, क्योंकि इस मोमेंट में भी वो सब कुछ कैलकुलेट कर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या कियोशी को सब कुछ पता था या नहीं पता था। मगर कियोशी ने बताया कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि अगर गिंजो वहां पे इनोसेंट प्ले कर रहे थे। गिंजो ने भी जब कियोशी की आंखें देखी तो वो समझ गए थे कि कियोशी अपने कंट्रोल में नहीं थे। गिंजो जो कि डरे हुए थे वहां पे चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि क्या वहां पे कोई था। कियोशी ने गिंजो को बताया कि वहां पे कोई भी नहीं था, क्योंकि गिंजो और कियोशी जिस जगह पे थे वो एक फिशिंग विलेज था जो मिसाकी के होम टाउन के पास था। कियोशी ने गिंजो को बताया कि उन्हें डेकेड्स पहले का इकोनॉमिक क्रैश तो याद ही होगा। कियोशी ने बताया कि उन्होंने इस जगह को एक्सपेंड करके एक टूरिज्म स्पॉट बनाने की कोशिश करी थी, मगर प्लान फेल हो गया था तो वहां पे कोई भी नहीं आता था। मगर जब एक इन्वेस्टिगेशन होगी तो गिंजो के बारे में सभी को जल्द ही पता चल जाएगा। कियोशी ने गिंजो को ये भी बताया क्योंकि उन्होंने गिंजो के फोन से गिंजो की वाइफ को मैसेज कर दिया था तो वो भी कुछ भी सस्पेक्ट नहीं कर पाएगी। कियोशी चाहते थे कि गिंजो एक फोन कॉल करे। गिंजो भी देख रहे थे कि जो उन्हें फोन दिया जा रहा था वो उन्हीं का था और पूछा कि वो किसके पास कॉल करें। कियोशी ने बताया कि गिंजो जिस बार से कुछ दिन पहले आए थे वो उस कैरियोके बार के ओनर को कॉल करें जो कि उनके ग्रुप में से थी और ओनर का नाम होरी था। कियोशी चाहते थे कि गिंजो होरी के पास कॉल करके बस यही कहे कि मिसाकी वापस आ गई थी और जल्द ही फोन को काट दें। गिंजो पूछ रहे थे कि क्या उनके साथ मजाक हो रहा था और क्या वो सच में मिसाकी का बदला लेना चाहते थे, क्योंकि मिसाकी के लिए वो एक स्ट्रेंजर ही थे। कियोशी ने बताया कि गिंजो की बात बिल्कुल सही थी और वो एक स्ट्रेंजर का ही काम कर रहे थे। कियोशी ने गिंजो को बताया कि अगर वो होरी के पास कॉल करेंगे तो वो गिंजो को घर जाने देंगे। गिंजो अभी भी इस बात पे थोड़ा डाउटफुल थे। कियोशी ने बताया कि अगर गिंजो होरी को उनकी सिचुएशन के बारे में कुछ भी बताएंगे तो वो गिंजो के साथ उसी समय डील करेंगे। गिंजो भी होरी के पास कॉल कर रहे थे। कियोशी के लिए गिंजो का रोल बस इतना ही था। कॉल को खत्म होने के बाद कियोशी भी गिंजो को घर भेजने का प्लान कर रहे थे, मगर ये जरूरी नहीं था कि वो घर वापस जिंदा ही जाएंगे। गिंजो ने भी जब कॉल खत्म करा तो उनके सामने साइड के बोट वाले पर्सन आ गए थे और कुछ समय बाद पानी में बोट में गिंजो लेटे हुए थे। कियोशी और फिशरमैन गिंजो को देख रहे थे। फिशरमैन ने कियोशी को बताया कि अगले दिन से डिटेक्टिव्स कियोशी को ढूंढने लगेंगे और भले ही कियोशी अभी भी एक धुंध में थे मगर वो अपने गार्ड को डाउन ना करें। कियोशी ने फिशरमैन को बताया कि उन्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी और जो वो फिशरमैन थे वो मिसाकी के फादर थे। मिसाकी के फादर ने बताया कि वो अपनी डॉटर को देखना चाहते थे, क्योंकि जब मिसाकी की डेथ हुई थी तो उसके कुछ ही समय बाद उनकी वाइफ भी इस दुनिया से चली गई थी और वो एक ब्रोकन मैन की तरह जिंदगी बिता रहे थे। कियोशी ने भी उनसे मिलकर उन्हें पूरा सच बता दिया था और मिसाकी के फादर इतना गुस्से में थे तो उन्होंने कियोशी के रिवेंज को ज्वाइन कर लिया था। मिसाकी के फादर जो ब्रिज के ऊपर खड़े हुए थे उन्होंने कियोशी को बताया कि जैसे ही डिटेक्टिव्स उन्हें इस सिचुएशन के बारे में बताएंगे तो वो उन्हें कंफ्यूज करने की कोशिश तो करेंगे, मगर अगर वो जिंदा रहेंगे
तो उनमें सिचुएशन में शांत रहने की करेज तो नहीं होगी और उन्होंने कियोशी से इतना बड़ा बोझ उन पे छोड़ने के लिए माफी मांगी। मिसाकी के फादर ने कियोशी से कहा कि वो उनकी डॉटर के एक अनजान दोस्त पे उम्मीद कर रहे थे। कियोशी के सामने अब मिसाकी के फादर नहीं खड़े थे और वो कह रहे थे कि उन्हें इतना आगे तक जाने की जरूरत नहीं थी और इसी के साथ कियोशी और मिसाकी के फादर की अलायंस खत्म हो गई थी। कियोशी चाहते तो ये थे कि वो मिसाकी के फादर के लिए सब कुछ कवर अप कर सकें, मगर ये सब करना मुश्किल होगा और अगर वो कुछ ऐसा करेंगे तो वहाँ पे रिवील हो सकता था कि सीन पे कोई होगा। कियोशी भी जब सीन से जा रहे थे तो उन्हें लगा कि मिसाकी के फादर पीछे खड़े थे और वो उनसे कह रहे थे कि समय आ गया था कि कियोशी सब कुछ खुद करें। कियोशी जो वहाँ खाली विलेज में खड़े थे उन्होंने ऊपर देख के एक ब्रेथ ली। इसी के साथ यहाँ पे कियोशी ने 2 लोगों का नाम काट दिया था और लिस्ट में अगला नाम था होरी का। कियोशी भी जो खड़े हुए थे कह रहे थे कि ठंड बढ़ती जा रही थी। इसी के साथ सीन खत्म हो गया था। डायरेक्टर क्योतारो और राइटर अकारी भी जो इस सीन को देख रहे थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके लिए कियोशी बुक में से निकल के सामने आ गए थे। डायरेक्टर क्योतारो को भी वूजिन की एक्टिंग की डेप्थ के बारे में पता था और वूजिन की एक्टिंग भी पहले से टॉप टियर में थी, मगर फिर भी वूजिन लगातार ग्रो कर रहे थे। डायरेक्टर क्योतारो ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कोई पर्सन इतनी तरह से इस सीन को प्ले कर पाएगा और उन्हें भी लग रहा था कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्टर थे और वो थे वूजिन, क्योंकि वो एक्टिंग में सच में एक मॉन्स्टर थे। डायरेक्टर क्योतारो को भी पूरी उम्मीद थी कि वूजिन ने जो कियोशी का कैरेक्टर बनाया था वो जापानीज फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में जाने वाला था। डायरेक्टर क्योतारो ने सीन को खत्म कर दिया था और बताया कि सभी एक्टर ने वैसी ही एक्टिंग डिलीवर करी थी जैसी उन्हें चाहिए थी। डायरेक्टर क्योतारो वूजिन के पास गए और उन्होंने बताया कि उनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी और वूजिन से पूछा कि उन्होंने साथ वाले एक्टर से सीन शुरू होने से पहले क्या कहा था। वूजिन को भी याद आया कि उन्होंने एक्टर को अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए कहा था, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो थोड़ी डेंजरस स्टेट में लग रहे थे। डायरेक्टर क्योतारो ने वूजिन को थैंक यू कहा क्योंकि एक एक्टर ने वो करा था जो एक डायरेक्टर को करना चाहिए था। वूजिन ने बताया कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी और एक्सीडेंट होने से पहले उसके बारे में बोलना चाहिए। डायरेक्टर क्योतारो ने भी कहा कि वूजिन एक्सीडेंट तो कह रहे थे, मगर अगर वूजिन ऐसा नहीं करते तो वहाँ पे शूटिंग कंप्लीट नहीं हो पाती। वूजिन को लग रहा था कि अगर वहाँ पे एक एक्टर फोग मशीन की वजह से बेहोश हो जाता तो शूटिंग पोस्टपोन हो सकती थी और डायरेक्टर क्योतारो भी इसी बारे में बात कर रहे थे। डायरेक्टर क्योतारो ने वूजिन से पूछा कि उन्होंने एक्टर को क्या एडवाइस दी थी। वूजिन को ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी और वो भी सोच रहे थे कि डायरेक्टर क्योतारो किस एडवाइस की बात कर रहे थे और वूजिन ने डायरेक्टर क्योतारो को बताया कि उन्होंने एक्टर को सिर्फ धीरे सांस लेने के लिए कहा था। डायरेक्टर क्योतारो को भी लगा कि एक्टर के लिए उस सिचुएशन में ब्रीदिंग ही बेस्ट आंसर था। वूजिन अभी भी इस सिचुएशन में डाउटफुल थे। डायरेक्टर क्योतारो को भी पता था कि बाकी एक्टर्स भी एक्टर से उनके एक्टिंग की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछ रहे थे और बाकी एक्टर्स भी एक्टर से पूछ रहे थे कि वूजिन ने आखिर उनसे क्या कहा था, क्योंकि एक्टर की वाइफ वहाँ पे बीच में एकदम से बदल गई थी और वूजिन ने आखिर एक्टर को क्या एडवाइस दी थी। एक्टर को अपने करियर में अब तक तो यही लग रहा था कि उनकी एक्टिंग की स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी थी और उन्हें भी यही लगता था कि जब वो बाकी एक्टर के साथ शूटिंग करते थे तो उनकी स्किल्स उनसे अलग लेवल पे दिखती होगी, मगर जब उन्होंने वूजिन के सामने एक्टिंग करी तो वहाँ पे एक्टर के होने का कोई भी कारण नहीं था और वहाँ पे वो सच में गिंजो बन गए थे और वूजिन की वजह से एक्टर पहली बार अपने रोल में इतना ज्यादा इमर्स हो गए थे और उन्होंने अपनी इतनी सालों की एक्टिंग में कभी भी ऐसा फील नहीं करा था। एक्टर ने बाकी एक्टर्स को भी बताया कि वो वूजिन की एडवाइस की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर कुछ अवेकन हो गया था। एक्टर ने सभी को बताया कि भले ही उनकी शूटिंग कुछ दिनों में खत्म होने वाली थी, मगर बाकी एक्टर्स अपने गार्ड को डाउन ना करें, क्योंकि जब भी कोई एक्टर वूजिन के हिप्नोसिस में आएगा तो उनकी जिंदगी सच में बीएसएस के नोवेल में आ जाएगी और एक्टर को वहां पे एक मॉन्स्टर से बैटल करनी होगी जिसका नाम कियोशी होगा। चैप्टर खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट वाले में आया था कि भैया लास्ट वाली वीडियो मैंने अपलोड करी थी तो वहां था लास्ट में रिव्यू, कुछ टाइम से नहीं हो रहा है, सॉरी माफी। मैं कर रहा हूँ कमेंट्री यार, मैं लगातार उठता हूँ, वीडियो एडिट करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, 2 दिन रिकॉर्ड में लग जाते हैं, 4 दिन एडिट में लग जाते हैं, 3 दिन अपलोड होने में लग जाते हैं। अपलोड ही कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा इसके अलावा। सो हाउ आर यू गाइस, कमेंट करके बताओ कैसी लग रही सीरीज। मैं उम्मीद तो यही कर रहा हूँ क्योंकि चैप्टर रिलीज हुआ है। मेरी एक उम्मीद फिलहाल टॉप पे यही चल रही है कि मुझे देखना है कि फाइनली आखिर हुआ क्या है पूरी नोवेल में, क्योंकि अब तक की मूवी की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए रिकॉर्डिंग में 2 दिन लग रहे हैं। मेरे को वर्ड नहीं बोले जा रहे हैं मुझसे, इंटरेस्टिंग नहीं बोला गया बताओ। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी, इंटरेस्टिंग चल रही है अभी तक सीरीज आई मीन जो कियोशी का जो हमारा कैरेक्टर आया है बीएसएस डायरेक्टर क्योतारो जो डायरेक्ट करे, बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है। इसमें बाकी एक्टर का मैं बाकी एक्टर को मैं एक्टर बोल रहा हूँ क्योंकि पहले मुझे जब आए थे मुझे लगा था कि कोई रैंडम कैरेक्टर है, हाय हेलो बोलेगा चला जाएगा, नहीं हुआ ऐसा, धोखा हुआ है मेरे साथ। तो वहां पे हुआ कि अब कैरेक्टर आ गया, तब मैं अचानक से अब जो नया जो भी एक्टर आएगा
तो करेक्टर का जब जैसे हमारे नया जो टारगेट है कियोशी के लिए वो है होरी। तो होरी तो हो गया, जो वहाँ पे एक्ट्रेस जो भी प्ले करेंगी उनका मूवी वाला नेम होरी। अब जो रियल नेम आएगा वो अभी तक मुझे नहीं पता है। जैसे ही अगर अच्छी बात ये होगी कि जैसे ही वो आए तो मुझे पता चल जाए तो मैं भी काम कर दूंगा, भाई चलो यहाँ पे नाम स्टार्टिंग से इस्तेमाल हो रहा है, मुझे आदत हो जाएगी। एक दूसरी सिचुएशन एक ये हो सकती है कि नया करेक्टर आएगा, मैं देखूंगा नाम क्या है, अब नाम मुझे पता चलेगा बाद में, पहले मैं एक्ट्रेस बोलूंगा, होरी बोलूंगा मेरे ख्याल से मैं, तो उम्मीद ये रहेगी कि मैं सही से नाम बोल दूं। थ्योरी मेरी ये है कि सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, बाय। थ्योरी अगली बार लंबी होगी, थ्योरी कुछ बनी नहीं, मेरी मेन पॉइंट ये है, सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि अभी तो कुछ खास ऐसा हो नहीं रहा है। जैसे कुछ होगा मैं देखते ही बताता हूँ। मैं थ्योरी जिंदगी में खाली बैठा हूँ, एडिटिंग वॉइस रिकॉर्डिंग तो मैं जिंदगी में दिन के 2 घंटे करता हूँ, बाकी नहीं पड़ा है, सांस ले रहा हूँ, ब्रीदिंग, पंखा देख रहा हूँ मैं कैसे घूमता है। थैंक्स, बाय, सब्सक्राइब।